हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। आप हमारी वीडियोस को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, क्योंकि रेसिपी से जुड़े कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी हम अपनी वीडियोस के बीच में आपसे शेयर करते हैं। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं घर पर आसान तरीके से स्प्राउट्स और स्वीट कॉर्न बनाने का तरीका। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। स्प्राउट्स बनाने के लिए या अंकुरित के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं साबुत मूंग की दाल, जिसे हमने 6 से 8 घंटा या रात भर के लिए पानी में सोख करके रखा है। यहाँ पर हम सिर्फ मूंग दाल से ही अंकुरित बना रहे हैं। आप चाहें तो साबुत चना या और दूसरी साबुत दालों को भी अंकुरित कर सकते हैं। मूंग दाल को अंकुरित करने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छलनी, जिसे हम धनिया धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके छेद बहुत ही छोटे हैं, दाल से भी छोटे। तो हम यहाँ पर इसमें अपनी दाल को अंकुरित करेंगे। अगर आपके पास इस तरह की छलनी नहीं है तो आप किसी भी छलनी के ऊपर कपड़ा बिछाकर, पतला कपड़ा बिछाकर भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी दाल को इस छलनी में निकाल लिया है और जिस पानी में भीगा था उसको पूरा हटा दिया है और एक बार अच्छे से धो लिया है। अगर आप कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दाल डालने से पहले छलनी के ऊपर उस कपड़े को बिछा लीजिए। और अब हम इसे ढक्कन ढक देंगे। और ध्यान रखिए, छलनी के नीचे हमने एक कटोरा लगा रखा है और 2 दिन के लिए हम इसी तरह से इस दाल को ढक कर रख देंगे। और बीच बीच में इस दाल में हम पानी के छींटे देते रहेंगे, जिससे दाल में नमी बनी रहे। तीसरे दिन देखिए, जब आप देखेंगे तो ये देखिए कितने अच्छे अंकुरित बनकर तैयार हो गए हैं। हमने 2 दिन इनमें पानी के छींटे दिए और थोड़ा सा पलट भी दिया था इन्हें। तो ये हमारे जो हैं बहुत ही अच्छे तीसरे दिन में अंकुरित बनके तैयार हो गए हैं। आप जैसे चाहें अब इन अंकुरित की हुई दाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था एक आसान सा तरीका घर पर ही अंकुरित बनाने का या स्प्राउट्स बनाने का। आप अपने मनपसंद की कोई भी साबुत दाल या चने को इसी तरह से अंकुरित कर सकते हैं। कभी कभी अंकुरित की हुई दाल में से महक आती है, तो उसके लिए बस आपको ये करना है कि इसी छलनी में इसको पानी से धो लीजिए और उसका पानी निकल जाने दीजिए और उसके बाद आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अंकुरित दालों को अगर आप किसी प्लास्टिक या स्टील के डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख देंगे तो आप 1 हफ्ते तक इन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम घर पर ही बनाएंगे स्वीट कॉर्न। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक भुट्टा ले लिया है, उसको छील दिया है, उसके रेशे हटा लिए हैं और पानी से उसे धो के रखा है। अब हम इस भुट्टे को बीच से आधा कर लेंगे। हाथ से तोड़कर ही हम इसे बीच से आधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे बीच से तोड़ के आधा कर लिया है। और अब एक बोल में हम इसके दानों को तोड़ लेंगे। आप चाहें तो कॉर्न कटर जो आता है उससे भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो इस तरह से आप हाथों से भी इसे तोड़ सकते हैं। इस तरह से एक एक दाना जो है वो पूरा पूरा निकल के आता है, एकदम टूटता भी नहीं है। इस तरह से भुट्टे के दाने निकालने में आपको कम से कम 1 से 2 मिनट लग सकता है। बस इसके दाने निकालने में ही थोड़ी सी मेहनत लगती है। ये देखिए, यहाँ पर हमने अपने सभी भुट्टे के दानों को अलग कर लिया है। और अब हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसमें इस भुट्टे के दानों को डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और इसका ढक्कन लगाकर अब हम इसमें विसल दे लेंगे। तो हमें इस पे 3 विसल हाई फ्लेम पे और 1 विसल लो फ्लेम पे देनी है। यहाँ पर विसल्स पूरी हो गई हैं। चेक कर लीजिए विसल को ऊपर उठा के, कुकर ठंडा हो गया है। और अब हम कुकर को खोल लेंगे। ये देखिए
और अब हम एक छलनी ले लेंगे और इसमें अपने भुट्टे के दानों को छान लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने भुट्टे के दानों को छान लिया है और आपको दिखाएं कि कितने अच्छे और बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। अब हम 10 से 15 मिनट तक इन्हें इसी तरह से छोड़ देंगे जब तक इनका सारा पानी निकल नहीं जाता, और इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे स्वीट कॉर्न बनके तैयार हैं। ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक एक दाना अच्छे से फूल गया है। इन स्वीट कॉर्न को अब आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्वीट कॉर्न बाहर से मिलने वाले फ्रोजन कॉर्न से कहीं ज्यादा हेल्दी और बेहतर है, क्योंकि ये एकदम केमिकल फ्री हैं। स्प्राउट्स और स्वीट कॉर्न घर पर बनाने के लिए अगर आप हमारी बताई हुई रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये दोनों चीजें वैसी ही बनेगी जैसी इसमें दिखाई दे रही हैं। तो आप इन्हें बनाइए और हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।